इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट मैच सेकेंड डे। आप कहीं खुशी कहीं गम कह सकते हैं। अब मतलब यही कहानी है, क्योंकि इंग्लैंड भी खुश है, इंडिया भी खुश है। दोनों को लग रहा है कि मैच हमारा है। इंग्लैंड ये सोच रही है कि 145 पर 3 है और अगर इंडिया को सुबह सुबह 3-4 विकेट गिरा दिए तो मैच हमारा बन जाएगा। भाई देखो, पहले दिन बेसबॉल ने पूरा इंतजाम करा कि यार बेसबॉल क्रिकेट नहीं खेलनी है, बिकॉज उसका तोड़ इंडियन बॉलर्स ने निकाल लिया है। तो हम आएंगे वापस से ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट पर, जिस वजह से वो सिर्फ और सिर्फ 251 बोर्ड पर लगा सके। अपनी विकेट उन्होंने बचा ली, सिर्फ 4 विकेट गिरी और सबने कहा कि यार यहां से स्कोर बड़ा हो सकता है, बिकॉज 251 पहले दिन पर अगर इन्होंने 150 भी और जोड़ दिए तो 400 या फिर प्लस स्कोर हो जाएगा। लेकिन जैसा द मैन, द लेजेंड, द किंग ऑफ फास्ट बॉलिंग जसप्रीत बुमराह, मतलब बंदे ने लॉर्ड्स में भी फाइफर मार दिया। मतलब आप देखो, पहला टेस्ट मैच खेला, फाइफर मारा, दूसरे में रेस्ट ली। बड़ू ने बकवास की कि ये खेलता कम है, रेस्ट ज्यादा लेता है। वापिस आता है तीसरे टेस्ट मैच में लॉर्ड्स में, बेटा फाइफर लेता है। और टेस्ट क्रिकेट में सही फाइफर पता किसको कहते हैं? बताता हूं, जो आज बुमराह ने लिया है। मेन बैट्समैनों की किलियां उड़ाना, उसको टेस्ट क्रिकेट का मेन। जहां तक शुरुआत की बात है तो आज के दिन की शुरुआत इंग्लैंड के लिए इतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने बड़ा शानदार तरीके से अपने आप को स्कोर तक लेके गए। 387 हम बात कर रहे थे, 350 400, यहाँ बहुत अच्छा स्कोर होगा कंसिडरिंग आखिरी बारी में बैटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपको याद हो तो कल 250 144 पे दिन का इख्तिताम हुआ था। और उसके बाद जब सुबह हमने, मतलब हमारे यहाँ तो दोपहर, जब हमने मैच देखा तो कहानी बिल्कुल बदल चुकी थी। जो रूट की विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट थी। फिर स्टोक्स कल बहुत अलग मूड में नजर आ रहे थे। फाइफर कहते हैं, सीधी सी बात है। ये नहीं कि एंड पे टेल एंडर्स ने हिटिंग की और कैच हो गया। वो लंगड़े की तरह वो फाइफर लेके इस तरह नहीं किया बुमराह ने बेटा टिपिकल उनकी मेन बैटिंग लाइन आपको डिस्ट्रॉय किया है। रूट की किल्ली उड़ाई, बैन का स्टॉक की किल्ली उड़ाई, किलियां उड़ा के उसने भाईजान फाइफर मारा। और इसको ही असली टेस्ट क्रिकेट का फाइफर बोला जाता है। मैंने शुरू में एक अल्फाज बोला था, द मैन, द लेजेंड, द किंग ऑफ फास्ट बॉलिंग। ये बात वसीम अकरम कोई बंदा करोड़ों दफा बोल चुका हुआ है कि जसप्रीत बुमराह इस एरा का ग्रेटेस्ट बॉलर है। शुएब अख्तर ने भी सेम चीज ही बोली थी कि जसप्रीत बुमराह। ऐसा मैंने कहा कि बकरी की अम्मा आखिर कब तक खैर मनाएगी। पहले दिन माना जसप्रीत बुमराह को एक ही विकेट मिल पाया था, लेकिन दूसरे दिन बुमराह ने आकर के हिस्टोरिकल बना दिया इस दिन को और बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए। और वो जो लॉर्ड्स का ऑनर बोर्ड है वहां भी अपना नाम दर्ज कर लिया फाइफर लेकर के। इंग्लैंड को 387 पर ऑल आउट कर दिया और 1.5 दिन में जो इंग्लैंड की पारी पूरी सिमट गई, जिसमें 27 ओवर जसप्रीत बुमराह ने डाले। आप सोचो कि एक अकेला गेंदबाज 27 ओवर डाल रहा है। जो लोग आईपीएल से कंपेयर करते हैं ना कि बुमराह आईपीएल में तो रेस्ट नहीं लेते, क्योंकि इस मैच के पहले बहुत सारे सवाल होने लगे थे। मतलब आप सोचो कि आप देश के एक बेस्ट गेंदबाज हो और फिर भी आपके रेस्ट लेने पर सवाल हुआ। जाहिर सी बात है कुछ तो रीजन रहा होगा जो आपने रेस्ट लिया। और हम सबको पता है कि यार इंजरी प्रोन बॉडी है, और अगर आप उनको 5 के 5 इंडिया ये सोच रही है कि आज तो हमने बढ़िया खेला, सुबह आते ही जो रूट को आउट कर दिया, बेन स्टोक्स को आउट कर दिया। इंग्लैंड सोच रही है कोई बात नहीं, हमारे स्मिथ से लेकर कार्स ने अर्धशतक ठोके और रूट की जड़ें हिलने के बावजूद हम 387 तक पहुंचे। और वैसे भी इंडिया के 3 बड़े प्लेयर तो हमने आउट कर दिए। जोफ्रा आर्चर जो है वो लय में नजर आ रहे हैं, बेन स्टोक्स जो है वो भी विकेट निकाल रहे हैं, और कैप्टन गिल आउट हो चुके हैं। इंडिया का दिल जो है वो थोड़ा धक धक हुआ था। हालांकि राहुल और पंत ने इसे फिलहाल संभाल के रखा है, लेकिन राहुल और पंत, वो जो बड़े मियाँ छोटे मियाँ की जोड़ी है, ये इसको कितना लंबा ले जाएगी, ये देखने वाली कहानी है। लेकिन कुल मिलाकर कहानी है कि अभी मैच एकदम 50-50 है। मतलब आप इसमें, और अगर आप उनको 5 के 5 मैच खिलाओगे तो फिर एक आध साल के लिए वो बैठ सकते हैं। ये बात डॉक्टर्स ने साफ साफ कह दी है। जब आप इंजरी वाले लूप में घुस जाते हो ना, वहां से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इस वजह से आप सिराज से कंपेयर नहीं कर सकते हो। हाँ, नो डाउट सिराज एक वर्क हॉर्स हैं और जिस तरह से, जिस फिटनेस से वो गेंदबाजी करते हैं, हैट्स ऑफ। लेकिन बुमराह इज ऑब्वियसली बुमराह। यार आप सोचो कि 27 ओवर गेंदबाजी करी, 5 विकेट हॉल कंप्लीट करा, 74 रन और 2.7 का इकोनॉमी। सबसे ज्यादा ओवर इस इनिंग में बुमराह नहीं डाले हैं। और जैसा मैं कह रहा था कि जो लोग आईपीएल से कंपेयर करते हैं, भाई आईपीएल में आप ना 6 मैच खेलोगे तब जाकर के 6 4 24, मतलब 6 मैच में आप तीनों फॉर्मेट में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है।
इन T20, इन टेस्ट, इन वनडे, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मैं आपको बता देता हूँ ना किस तरह वो बंदा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। उस बंदे को आप जो है वो एक ऐसी पिच पे बॉलिंग करवा लो जिधर फास्ट बॉलर्स के लिए मदद भी नहीं है, वो बंदा आपको उधर भी फाइफर लेके देगा। इस बंदे के ऑस्ट्रेलिया में फाइफर है, इस बंदे के इंग्लैंड में फाइफर है, इस बंदे के साउथ अफ्रीका में फाइफर है, इस बंदे के एशिया में भी फाइफर है, और हर जगह अपनी बॉलिंग की छाप छोड़ के आता है। और कुछ पाकिस्तानी टट्टू घंटे के उठ के बकवास करनी शुरू कर देते हैं अब्दुल रजाक और आकिब जवेद जैसे बंदे कि जसप्रीत बुमराह इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ शाहीन अफरीदी, जसप्रीत बुमराह इज जस्ट लाइक अ बेबी बॉलर। लॉस होगा। तो मेरे साथ है कामी भाई से शुरू करते हैं। कामरान, कैसा देख रहे हैं अब तक की पोजीशन? यार अभी मैच आप अभी दूसरा दिन खत्म हुआ, अभी मैच आप कह सकते हैं 50-50 है, लेकिन के राहुल की बड़ी मुझे थोड़ा सा 60-40 अब इंग्लैंड के फेवर में लग रहा है, क्योंकि ये गिल की विकेट ना होती ना तो मैं 50-50 कहता। देखिए आपकी अपनी राय, आप बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ जैसे के राहुल और पंत ना आके खेला है, थोड़ी सी पार्टनरशिप लगाई है ना, थोड़ा सा ये डिटैचमेंट होके खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनका जितना ये लंबा जाएंगे उतना इजी इंडियन टीम के लिए होता जाएगा, आने वाले बैट्समैनों के लिए इजी हो जाएगा। तो ये पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है इंडियन टीम के लिए। और केरा कम बैक करे तो कोई ऐसा करे, आते साथ फाइफर लॉर्ड्स के मैदान के अंदर किलियों को उखेड़ के रख दिया और पांच प्लेयर्स को चलता बनता किया, जिसमें से 4 प्लेयर्स की जो है वो किलियां ही उड़ाई हैं, किलियों से नीचे बातें नहीं की। जॉय रूट को पहले भी एक दफा ऐसे आउट किया था कि जॉय रूट हैरान और परेशान रहकर था, और इस दफा भी जॉय रूट की किली उड़ा के परा की, हैरी ब्रोक की किली उड़ाई, जोफ्रा आर्चर की किली उड़ाई। भाई ऐसी बॉलिंग कि भाई दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। जसप्रीत बुमराह का साथ देने वाले सिराज की बात करें तो 2 किलियां, नितेश रेड्डी की बात करें तो भाई 2 किलियां, जडेजा की बात करें तो 1 विकेट, 145 पे 3 आउट हैं। और भाई ओरा इस टाइम इंडिया का चल रहा है, दुनिया में कोई इनको हरा नहीं पा रहा है। इंग्लैंड के घर में घुस के जो बदनामी जो है वो इंग्लैंड को दे रहे हैं ना, वो भाई लाजवाब है। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं, चाहे इंडिया के बैट्समैन हो चाहे इंडिया। तो सीन कुछ ऐसे है कि लॉर्ड्स में 2 दिन का खेल खत्म हो चुका है, पहली इनिंग चल रही है, इंग्लैंड फिनिश कर गया है 387 के ऊपर। ये 387 ऐसे बनता नहीं था, वो भी आगे आपको चलकर बताता हूँ। मतलब ये कैसे हो सकता है कि कोई ना कोई कांड ना हो, कांड किए बगैर तो क्रिकेटर्स रह नहीं पाते ना, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया के। अच्छा 387 उन्होंने किया, टीम इंडिया इस टाइम 145 फॉर 3 है। माइक अथर्टन की कमेंट्री के मुताबिक अगर मैं एग्जैक्ट वर्ड्स बोलूँ तो उसने कहा कि शुक्र है शुभमन गिल की तरफ से भी कोई लो स्कोर देखने को मिला। शुभमन गिल आज ज़रा जल्दी आउट हो गए हैं, और इंग्लैंड को मैं क्रेडिट दूंगा, उन्होंने शुभमन को बड़ा रीड करके बड़ा टैक्टफुली आउट किया है, उन्होंने शुभमन को फंसा के आउट किया है, ये क्रेडिट उनको जाता है। दिन का स्टार्ट हुआ जो रूट की 100 से, मैंने आपको बताया था कि उसको स्टैट्स भी उसके साथ ही थे, कुछ 16-17 बैट्समैन इससे पीछे टेस्ट क्रिकेट में जब भी 99 के ऊपर जाकर सोए हैं ना, तो सुबह उठकर आकर उन्होंने 100 कंप्लीट ही किया। ऐसा नहीं है कि आधे 99 पे ही लुढ़क गए या समथिंग। और जो रूट के लिए 100 कितनी मैटर कर रही थी वो तो आपके बॉलर तो कपिल देव का रिकॉर्ड भी जो है वो जसप्रीत बुमराह ने तोड़ दिया। सर क्या कहेंगे जसप्रीत बुमराह के बारे में? अनबिलीवेबल सर। क्या कहेंगे, हम देखें कि जिस तरह रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े हैं उसी तरह इनकी हड्डियां भी तोड़ रहे हैं। जिसमें बुमराह पहले नहीं थे उसकी जगह पे कल क्या मोहम्मद सिराज ने 6 विकेटें ली, और दूसरा क्या यार, दूसरा जो है आकाशदीप 4 विकेटें उसने भी ली है। रही बात बैटिंग की, कप्तानी की, वो तो फिर क्या राहुल ने एंड कर दिया। जिस तरह जसप्रीत बुमराह आया है ना, उसकी तारीफ नाकाबिले बयान है। देखिए वो दुनिया का मतलब अब सबसे नंबर 1 बॉलर बन चुका है, और उसने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि यार अगर मैं अपना 100% दूं ना तो कोई भी मतलब बैट्समैन नहीं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड पाकिस्तान कोई भी बैट्समैन नहीं जो उसके सामने टिक पाए। और जिस तरह मंजरी के बाद उसने कम बैक किया है, उसने 5 किलियां उड़ा दी हैं, जो कितनी आसान बात नहीं। और उसके बाद उसने नंबर 1 बैट्समैन जी नंबर 1 बैट्समैन की उसने किलियां उड़ा दी हैं, और उसके बाद उसने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया, सबसे ज्यादा फाइफर ले लिया उसकी। इसलिए उसका हो रहा है कि यार कोई भी बैट्समैन है ना, आप किसी को भी उसके सामने खिला लें, उसके सामने किसने टिकना नहीं है। वो बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है, लेकिन जो इंडिया ने 383 रन करवा दिए हैं, जैसे आते साथ बेन स्टोक को आउट किया, जो रूट को आउट किया, मेन सेट बैट्समैनों को आउट किया, उसके बाद जो लास्ट 3 विकेटों से कोई 112-13 रन करवा दिए ना, वो ठीक नहीं था। जिमी स्मिथ का कैच हो जाता, उसने 50 किया, फिर ब्राइडन कास ने 50 किया। तो मुझे लग रहा है कि वो जिमी स्मिथ चले फॉर्म में है, उसको चांस मिला, उसने अवेल किया। लेकिन ब्राइडन कास से जो 50 करवाया ना,
वो कहीं ना कहीं इंडियन टीम को ना अंडर प्रेशर उसने रखा है और कमाल कमबैक किया बुमराह ने वंस अगेन। पांच आउट किए उसने, लेकिन ये जो ब्राइडन कास के जो 50 रन है नहीं, ये ज्यादा दुख रहे होंगे इंडियन टीम को। तो मेरे ख्याल से अच्छी एफर्ट, अच्छी रिकवरी। बेटा वो जिसको तू बेबी बॉलर कहता था ना, उस बेबी बॉलर की टेस्ट क्रिकेट की बॉलिंग की एवरेज में तुझे बताऊं ना, तो तेरा बेटा तेरे छठे डाट हो जाए, तेरी चड्डी फट जाए नीचे से। 19 की एवरेज है उसकी टेस्ट क्रिकेट में, जसप्रीत बुमराह की 19 की एवरेज। अब बताता हूँ ना, अगर आपको बाद में बात करते हैं इसके ऊपर। जरा बुमराह की देखो, बुमराह वो ऐसा बॉलर है, उसकी तारीफ करने बैठूंगा ना तो यकीन करो भाई कम टाइम होगा, लफ्ज ज्यादा होंगे। वो इतना बड़ा बॉलर है, लेकिन मैं आपको सबसे पहले उसकी स्टैट बताता हूँ ना। मुझे भी फजूल जो है वो बात करने की जरूरत नहीं है। कभी कुछ पाकिस्तानी में आएंगे, ये उठा रहा है बेटा, उठा नहीं डाल रहा हूँ आपके अंदर कि उस बंदे की परफॉर्मेंस देखो। आप भी बकबक करते हो ना, है देखो वो पोलियो के बॉलर ने रेस्ट ले लिया है। बेटा वो रेस्ट नहीं लेता। अब 24 ओवर डालोगे, यहाँ इस बंदे ने 1.5 दिन में 27 ओवर डाल दिया। और 6 मैच खेलने के लिए कम से कम एक टीम 20 दिन जरूर लेती है। 20 दिन के ड्यूरेशन में 6 मैच होगा। जो प्लेयर 6 मैच मतलब 20 दिन में 24 ओवर डालता है हर दिन ब्रेक लेने के बाद, क्या उसको, अगर वो इंजरी प्रोन है तो क्या वो 1.5 दिन में 27 ओवर और फिर जब सेकंड इनिंग में आएगा वहां भी 20-22 ओवर डालेगा, तो उसको इंजरी प्रोन होने पर रेस्ट की जरूरत पड़ जाती है। दैट इज द रीजन कि उसने पिछले मैच में रेस्ट लिया था। लेकिन जो लोग सवाल कर रहे थे उनको जवाब उसने अपने अंदाज में फाइफर लेकर दिया। सबसे ज्यादा ओवर गेंदबाजी करी और सबसे कम इकोनॉमी वाले गेंदबाज भी रहे। खैर, अगर आप रिकॉर्ड्स की बात करो तो बुमराह अवे फ्रॉम होम रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हो, लेकिन ये जानते हुए कि ये मैच किसी तरफ भी जा सकता है। इसमें जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। इंडिया ने अगर कैच ड्रॉप ना किया होता, वो केएल राहुल ने जो स्मिथ का कैच ड्रॉप किया था, तो शायद इंग्लैंड जो है वो 330 या 320 या और जल्दी सिमट जाता। लेकिन उस कैच ड्रॉप करने का असर यह था कि स्मिथ ने शतक लगाया, कार्स के भी कैचेस ड्रॉप हुए और स्कोर आगे गया। बट राहुल अगेन बैटेड वेरी वेल, 113 गेंद पर 53 रन। अब कहानी कुल मिलाकर मेरे हिसाब से तीसरे दिन की, अगर तीसरे दिन इंडिया की पार्टनरशिप अच्छी होती है, अगर ऋषभ पंत और केएल राहुल अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, इसके बाद जडेजा रन बनाते हैं, बाद में सुंदर आकर सुंदरता दिखाते हैं, वहाँ पे मतलब पार्टनरशिप बन सकती थी। आज जब वो दोबारा बैटिंग करने आए तो वो लंबी चल सकती थी, लेकिन उसने रोका वहाँ पे उनको और फिर उसके बाद एक मैच को बदल के रख दिया। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी बॉलिंग ने बदला और साथ सिराज की बॉलिंग ने भी, क्योंकि आपको पता जब जेमी स्मिथ खेल रहा था विकेट नहीं मिल रही थी तो उसने भी आगे क्लीन बोल्ड ही किया। बिल्कुल ऐसी है। तो वहां से मैच थोड़ा घूम गया। जोए रूट को पहले तो एक दफा भी जो है वो आउट किया था यॉर्क पे, और जोए रूट हैरान कौन देख रहा था कि भाई हुआ क्या। इस दफा भी हैरान कौन कर दिया सर जी। इसी तरह है ना, जिस तरह उसका इन स्विंग हरकर अंदर आता है, कोई भी सर जी कोई भी बैट्समैन नहीं है जो उसको रीड कर पाए। जिस तरह उसका एक्शन आता है, कोई भी मतलब हमारे एक्शन देख ले, नसीम शाह बिल्कुल सीधे सीधे एक्शन है। विराट कोहली आता है बस धो के चला जाता है। जो भी बैट्समैन है जसप्रीत बुमराह के सामने वो कोशिश करता है कि मेरी जो है वो घुटने बच जाए, मेरे कोई पांव बच जाए, टूट ही ना जाएंगे। सर जी यही चाहते हैं कि यार कोई इंजरी ना हो जाए, क्योंकि इसको सामना करना कोई इतनी आसान बात नहीं है। वो दुनिया का नंबर 1 इस टाइम। कितनी मैटर कर रही थी वो तो आपने उसकी सेलिब्रेशन से ही देख लिया होगा, वरना तो बड़े कूल काम स्वभाव का आदमी है जो रूट, खीरा तबीयत का है। लेकिन वो उसकी सेंचुरी बता रही थी कि भाई प्रेशर उसके ऊपर भी है ठीक ठाक। वो उसकी सेलिब्रेशन ही आपको पता चल गया होगा। वो तो उससे बाद में पूछा भी है डे एंड के ऊपर, खैर थी तुम तो ऐसे नाचे हो जैसे 40 साल में बाजी का रिश्ता हो गया, जब तुम सारी उम्मीदें छोड़ गए थे कि नहीं अब बाजी घर पर ही रहेंगी और सीने पे सवार रहा करेंगी और टॉक्सिक किस्म की फुफ्फो बनेंगी। ओए होए 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 होए, टॉक्सिक फुफ्फो। वैसे ना चलो एक छोटी सी बात, एवें फुफ्फो एवें नहीं टॉक्सिक बनती। अबे साले हमारे ही तो बॉलर बन चुका है टेस्ट क्रिकेट में। उसने टेस्ट क्रिकेट में, ओडीआई में, टी20 में हर तरफ से जो है नंबर 1 जी सर जी। इसलिए मतलब इंडिया का, और उसके बाद आप विराट कोहली देख लें, अभी तो शायद वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गए, लेकिन उनके रोहित भी रिटायर हो गया, विराट भी रिटायर हो गया है। और इसके बावजूद इंडिया की जो टीम चल रही है ना, इंडिया की टीम का ओरा चल रहा है, यंगस्टर का ओरा चल रहा है। दूसरा मैच अगर देखा जाए तो भैया ऐसा कि हैरानकुन तरीके से हराया, 350 की लीड की से हराया था और 1000 रन किया था। इस दफा जो है 387 का जो है वो लीड दी है इंग्लैंड ने, वो भी 112 ओवर खेलने के बाद। और अभी जो है वो इंडिया, क्या कहेंगे यार, इंडिया आराम से जो है वो इस लीड को इंडिया की बल्ले बल्ले हो सकती है। लेकिन अगर जडेजा, सुंदर, ऋषभ, राहुल ये कहीं फंसे तो इंडिया की मुश्किलें ही बढ़ सकती हैं, क्योंकि 242 रन अभी भी चाहिए और 242 ठीक ठाक रन। हालांकि नीतीश रेड्डी का नाम कैसे भूल गया मैं, नीतीश रेड्डी इज ऑल्सो वेरी गुड प्लेयर। एनीवेज,
केएल राहुल अच्छी पारी खेली यार, पहले टेस्ट मैच शतक लगाया, सेकंड टेस्ट मैच में अर्धशतक लगाया और तीसरे टेस्ट मैच में भी उनका अर्धशतक आया है। बट आई थिंक ये दिन जो था ये बुमराह के नाम था। बुमराह हैट्रिक से चूके, बट व्हाट अ बॉलर यार, व्हाट अ बॉलर यार। मतलब वो चौका लगाया जो रूट ने उससे शतक पूरा किया, बट उसके बाद जो